अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब जंगल में अपने सिपाहियों के साथ बैठे हुए होते हैं। जेरकतई उस्मान साहब से पूछता है, हम इस जाल में कैसे फंस गए हुजूर? बुरहान कहता है, हमने आमने सामने होते हुए बेगम को क्यों नहीं मारा? अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं तीर चलाता जो उसके दिल में पवस्त होता और वो मर जाती। उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा, यानी कि इलबाई के जालों के बारे में? तुम्हें लगता है कि मैंने बेगम की जानिब से की जाने वाली गद्दारी के बारे में नहीं सोचा? यूसुफ कहता है, माजरत है हुजूर, लेकिन हमने ये मंसूबा फिर किस लिए तरतीब दिया था? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी नीयत सिर्फ बेगम की मौत नहीं है, एक चीज है जिसका मुझे यकीन है, बाला खतून जिंदा हो सकती हैं। सब हैरानो परेशान हो जाते हैं और यूसुफ को पूछता है, हुजूर आप क्या कह रहे हैं? बुरहान कहता है, हुजूर मैं फिर से ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन बाला खतून हमारी आंखों के सामने मरी है, जली है। इसी लम्हे किसी के आने की आवाज सुनकर वो एकदम से होशियार होकर खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब और उनके तमाम साथी होशियार होकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने वाली हलीमा होती है, उस्मान साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, मरियम तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो हलीमा कहती है, हुजूर मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी, मैं एक अहम खबर देने आई हूँ, बाला खतून जिंदा है। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, कैसे कैसे हो सकता है ये? तुम्हारे लब क्या कह रहे हैं बेटी? हलीमा कहती है, आपने ठीक सुना है हुजूर, बाला खतून जिंदा है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जेरकतई कहता है, अकल में नहीं आ रही बात, ये किस तरह का इम्तिहान है? फिर उस्मान साहब हलीमा से पूछते हैं, जो भी जानती हो मुझे बिल्कुल शुरू से बताओ। हलीमा कहती है, मैंने अपनी दादी की तरफ से यादगार खंजर खो दिया था, ये सोचते हुए कि जंगल में गिर गया होगा, मैंने उसे ढूंढा और अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया। बुरहान बेचैन होते हुए पूछता है, तुमने बाला खतून को कहाँ देखा, ये बताओ जल्दी। हलीमा कहती है, मैंने बाला खतून को नहीं देखा, लेकिन मैं जंगल से कहीं गायब हो गई, मेरा सामना बागंतीनी फौजियों से हुआ और मैं फौरन छुप गई, और फिर मैंने आपस में उन्हें बातें करते हुए सुना कि बाला खतून जिंदा है हुजूर। उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और पूछते हैं, बताओ बेटी कहाँ है, कहाँ रखा गया है उसे? तो हलीमा कहती है, अखी सर ऐसा कुछ बोल रहे थे। उस्मान साहब एकदम से कहते हैं, आखी सर? तो हलीमा कहती है, जी हाँ हुजूर, ऐसा ही था, बाला खतून को वहाँ रखा गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आखिर सार तो फिर ये सोफिया का काम है, चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। नाज़रीन इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि आगिसार के पास कुछ बागंदनी सिपाही आगे जलाए बैठे हुए होते हैं और उस्मान साहब अपने साथियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं, हम खामोशी के साथ अंदर दाखिल हो जाएंगे, बाला को लेकर उनके ठिकाने को मलियामेट कर देंगे, तुम लोग इस तरफ से जाओ, मैं सामने से जाता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सीधे सिपाहियों की जानिब बढ़ते हैं। बागंदनी सिपाही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, टूर के तारीख बन जाएंगे, बकरियों की मेमनों वाला अजीब बदबूदार कबीला जमीन बोस हो जाएगा। उस्मान साहब विशेष कहते हुए उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। यह सुनकर बागंतनी सिपाही एकदम से खड़े होते हैं और उस्मान साहब को देखकर कहते हैं, ये तो उस्मान है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, उस्मान, हाँ उस्मान। इससे पहले कि वो हरकत करते उस्मान साहब के सिपाही निकलते हैं और आनन फानन उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क के बगैर तारीख नहीं हो सकती, लेकिन तुम मलियामेट हो जाओगे, हम फजर की रोशनी होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, चलो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। हलीमा वहाँ पहुंचकर ये सारा मंजर देख रही होती है और कहती है, मैंने बरसों से इसको ख्वाब देखा, उस्मान आखिरकार तुम वाकई ही मेरी आंखों के सामने मर जाओगे, मेरी माँ और बाबा की रूहें सुकून पाएंगी। आखिरकार किले में अलुगाना सोफिया से कहता है, तुम एक खतरनाक औरत हो सोफिया, ये हम समझ चुके हैं। ये कहते साथ ही वो तलवारें निकालता है और सोफिया के गले पर रख लेता है। मंगोल और बागंतनी सिपाही आमने सामने नीचे पा लेते हैं। अलुगान कहता है, तुमने मुझसे मजीद एक भी बात और छुपाई, मुझे नजरअंदाज करके अगर खुद से भी कोई हरकत की तो तुम्हारा इंतहाई ये खूबसूरत चेहरा बर्बाद हो जाएगा सोफिया। सोफिया अपने सिपाहियों को पीछे करते हुए कहती है, तुम मंगोलों के लिए जो कुछ हो मैं वही बागंतीनियों के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझे अपने मातहत कुत्तों के साथ ना मिलाओ। ओलुगाना तलवार पीछे करते हुए कहता है, बताओ उस्मान के यहाँ आने को कैसे मुमकिन बनाओगी? अगर वो ना आया तो? सोफिया कहती है, वो आएगा, क्योंकि बाला की मेरे पास पहुँचने की खबर उस तक पहुँच चुकी होगी। मैंने उस्मान को एक सबूत भेजा है, उसके अतराफ में इतने अहमक लोग हैं कि वो ये जान भी नहीं पाएंगे कि ये सबूत मेरी तरफ से भेजा गया है। ओलुगान कहता है, तो फिर अपने खुदा से दुआ करो सोफिया कि ये बात सच निकले, उस्मान जंगल में आ जाए। सोफिया कहती है, ओलुगान वो जंगल में आ चुका है, बस थोड़ी ही देर में यहाँ होगा।
दूसरी तरफ उस्मान साहब खुफिया रास्ते से होते हुए किले में दाखिल हो जाते हैं। उनके साथ 3 जांबाज बुरान, जेरकोताई और यूसुफ होते हैं। वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। वो कुछ देर आगे बढ़ते ही हैं कि बागंदनी उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर बुरान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर आप जल्दी से कैद खाने में जाएं, मजीद कुत्ते भी आ रहे होंगे, हम इन्हें अकेले संभालते हैं। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं और बुरान अपने साथियों के साथ काफिलों पर टूट पड़ता है। जिंदान की जानिब बढ़ते हुए बागंदनी उस्मान साहब के सामने आता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा, मैं तुम्हें कैद खानों में दफन कर दूंगा। उस्मान साहब की आवाज सुनकर अंदर मौजूद बाला खतून उस्मान पुकारती हैं और उस्मान साहब वहाँ मौजूद बागंदनी पर टूट पड़ते हैं और इन दोनों को जहन्नम में वसूल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाला खतून बुलंद आवाज से कहती हैं, उस्मान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। उस्मान साहब एक और बागंदनी को बुलाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और अगले ही लम्हे उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर बाला खतून को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला खतून भी उस्मान साहब को देखकर इंतहाई खुश होती हैं। उस्मान साहब जिंदान के पास पहुँचते हैं तो बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं, उस्मान तुम आ गए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं आ गया बाला, मैं आ गया, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? हाँ। बाला खतून कहती हैं, नहीं छोड़ोगे, मैं जानती हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब बागंदनी से चाबी लेकर जिंदान खोलते हैं और अंदर दाखिल होते साथ ही बाला खतून को गले से लगा लेते हैं। खुशी में बाला खतून की आंखें भर आती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, तुम अब मेरे सामने हो बाला, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? पहले मैं जरा तुम्हें इन जंजीरों से निकाल लूं, तुम ठीक हो ना? बाला खतून कहती हैं, उस्मान मैं ठीक हूँ, तुम आ गए हो। उस्मान साहब बाला खतून के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जंजीरें हटाते हैं और फिर से उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, तेरी खूबसूरत आंखों वाली बीवी, मैंने सोचा कि तुम राख में जल गई हो, मैंने तुम्हें शोला में देखा बाला, हम किस तकलीफ से गुजरे हैं, क्या तुम जानती हो? ये सुनकर बाला खतून भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम मेरे सामने हो, सही सलामत बिल्कुल। बाला खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ उस्मान, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब फिर से उन्हें गले से लगा लेते हैं और जाने ही लगते हैं कि बाला खतून कहती हैं, रुको उस्मान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोफिया ने मुझे ऐसी बात बताई कि इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहते कि उस्मान साहब के साथी उन्हें पुकारते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बाला खतून को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला खतून भी खुश होते हुए उन्हें पुकारती हैं। जेरकोताई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो चलते हैं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। इसके साथ ही वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर से सोफिया लोगान के साथ आगे बढ़ रही होती है। उन्हें अपने सिपाहियों की लाशें रास्ते में पड़ी हुई दिखाई देती हैं। फरिश्ता उनके पास आकर कहता है, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है, उस्मान बाला की खातिर आया है, वो हमारे जाल में फंसने वाला है। यह सुनकर सोफिया कहती है, ओलोगान मैंने तुमसे कहा था, उस्मान आखिर आ गया है। ओलोगान कहता है, तुमने उस्मान की खातिर बहुत से फौजियों को कुर्बान किया है। तो सोफिया कहती है, चारा डाले बगैर शिकार नहीं आता, जब उस्मान मेरे शिकंजे में आएगा तो मैं इन सब का इंतकाम ले लूंगी। ये कहते साथ ही वो तलवारें निकाल कर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बाला खतून उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहती हैं, उस्मान मेरी बात सुनो। ये सोफिया इस बार भी वो उस्मान साहब को नहीं बता पाती क्योंकि सोफिया वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या तुम अपनी खतून को लेकर भाग सकते हो उस्मान तुमने ऐसा सोचा? ओलोगान भी उसके साथ मौजूद होता है। उस्मान साहब उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुम फिर से सांपों के झुंड की तरह हमारे पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि जहन्नम के गहरे गड्ढे में दफन करूंगा। ओलोगान कहता है, बेकार में जद्दोजहद कर रहे हो, तुम हमारे जाल में आ गए हो उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी गंदी चालें चलते रहो, क्या तुम्हें अपनी इस बुज़दिली पर जरा भी शर्म नहीं आई? सोफिया के कहने पर बागंतुनी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने वाले बागंतुनी सिपाहियों को जहन्नम में वासिल कर देते हैं। ये देखकर सोफिया उस्मान साहब पर हमलावर होती है। उस्मान साहब उसके हमले नाकाम बनाते हुए तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। ये देखकर बाला खतून कहती हैं, रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हलीमा छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। सोफिया कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकते उस्मान, खास तौर पर तुम्हारी खतून बाला तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। बाला खतून उस्मान साहब से कहती हैं, उस्मान इसे मत मारो, सिर्फ यही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। ये सुनकर उस्मान साहब हैरत ज़दा रह जाते हैं और कहते हैं, बाला क्या कह रही हो? ये कहते साथ ही वो तलवार उसके पास करते हैं तो बागंतुनी उस्मान साहब को तीर दे मारते हैं जो उनके कंधे के पास आकर पवस्त हो जाता है। ये देखकर जेरकोताई और बुरान जल्दी से उस्मान साहब को पीछे करते हैं और सोफिया बाला खतून पर हमला करके उन्हें दबोच लेती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और सोफिया कहती है, तुमने ठीक सुना उस्मान, तुम्हारी बेटी हलीमा जिंदा है। यह सुनकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं और बाला खतून कहती हैं, उस्मान ये ठीक कह रही है। हलीमा भी सोच में पड़ जाती है और उस्मान साहब कहते हैं, कैसे कैसे? बाला खतून कहती
कहती हैं हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे, सामान मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। सोफिया उन्हें देखते हुए पीछे हट रही होती है और हरिस्तो से कहती है बाला को ले जाओ। हरिस्तो बाला खातून को लेकर चला जाता है। ये देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो तीर तोड़ते हैं और बादल सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और आनन फानन में सामने मौजूद बादल सिपाहियों को जहन्नम में वासिल कर देते हैं। उनके सिपाही बादल का मुकाबला कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बुरहान लड़ते लड़ते बादल सिपाहियों को जहन्नम में वासिल करता है, मगर तकलीफ से एकदम से बैठ जाता है। हलीमा उठकर जाने ही लगती है कि उस्मान साहब उसे देख जाते हैं और पूछते हैं मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो। हलीमा को देखते हुए भी सोफिया के मुँह से बेसाख्ता निकलता है पोइना। इसी लम्हे लोग आने खंजर उस्मान साहब को दे मारता है जो उनके कंधे में प्रवस्त हो जाता है, मगर उस्मान साहब फिर से पूछते हैं मरियम यहाँ क्या कर रही हो, सिपाही सही ले आओ। ये सुनने साथ ही यूसुफ और मरियम को लेकर आगे बढ़ता है। जेरकुतई कहता है हजूर हमें जाना है, उनकी तादाद बढ़ गई है। उस्मान साहब इनकार करते हैं तो जेरकुतई कहता है वो हमें पकड़ने से पहले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुरान भी उसकी जानिब इशारा करता है तो जेरकुतई कहता है हजूर बुरान यहीं पर है, चलें चलें। जेरकुतई जबरदस्ती उस्मान साहब को लेकर पीछे हट जाता है। ये देखकर बादल सिपाही उस्मान साहब के पीछे भाग पड़ते हैं और बुरान जख्मी होने का नाटक करता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड है जो कामयाबी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे का निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।